दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीडियो ऑफिसर यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के बारे में, खंड विकास अधिकारी के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं कि वीडियो ऑफिसर कैसे बनते हैं, प्रोसेस क्या रहता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या रहती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, कौन एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, इसके अलावा वीडियो ऑफिसर का काम क्या होता है यानी कि इनका वर्क क्या होता है, और वीडियो ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है, वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, अप्लाई कैसे करें। अगर आपको ये सभी चीज़ें जाननी है तो वीडियो आपको कंटिन्यू लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज आपको वीडियो से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो से। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वीडियो ऑफिसर के बारे में और बात करते हैं कि इनका काम क्या होता है यानी कि वर्क क्या करते हैं। VDO इसका फुल फॉर्म होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसको हिंदी में कहते हैं खंड विकास अधिकारी। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हर एक ज़िले में कई सारे ब्लॉक होते हैं और हर एक ब्लॉक में एक वीडियो ऑफिसर होता है यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। इनका काम क्या होता है आइए नज़र डालते हैं। दोस्तों सरकार के द्वारा जो परियोजनाएं चलाई जाती हैं, जो विकास की परियोजनाएं यानी कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं, उनको अपने ब्लॉक में सुचारू रूप से संचालित करना यानी कि अपने ब्लॉक के एरिए में उन्हें लागू करना, वहां तक पहुंचाना इनका काम होता है। सरकार के द्वारा जो विकास परियोजनाएं होती है, जो योजनाएं होती हैं, उनको अपने ब्लॉक के जो लोग हैं उन तक पहुंचाना, उनके बारे में बताना और वहां पर ज़मीनी स्तर पर उन परियोजनाओं को लागू करना यानी उन प्रोजेक्ट्स को बनवाना। दोस्तों ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि वीडियो अपने ब्लॉक में जो विकास के कार्य हो रहे हैं उनकी देखरेख करता है और बिना इनकी जांच के कोई भी कार्य ब्लॉक में नहीं कराया जाता है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की जिम्मेदारी ये होती है कि वह अपने ब्लॉक की जो विकास की गति है उसको बनाए रखें, यानी अपने ब्लॉक में विकास का कार्य करवाता रहे। अपने क्षेत्र में लोगों तक सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनके बारे में बताएं और उन योजनाओं का जो लाभ है वो लोगों तक पहुंचाएं। तो ये सभी काम होते हैं एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि वीडियो के। अगर किसी ब्लॉक में किसी भी तरह की फैक्ट्री खुली हो या फिर सड़क बनवाना हो या फिर किसी तरह का विकास का कार्य हो, तो इन सब के लिए उनको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि जिस ब्लॉक में ये कार्य होना है उस ब्लॉक के डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि वीडियो से इजाज़त लेनी होती है, परमिशन लेनी होती है, तभी जा कर के उस ब्लॉक में अपना काम शुरू करते हैं। यानी किसी को उस ब्लॉक में फैक्ट्री खोलनी है या फिर सड़क बनवानी है तो क्या करना होगा, उस ब्लॉक का जो वीडियो होगा, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा, उससे परमिशन लेनी होगी, देन आप वहाँ पर फैक्ट्री बनवाने का या फिर अदर प्रोजेक्ट बनवाने का काम शुरू कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि वीडियो ऑफिसर बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हो। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है किसी भी स्ट्रीम में, आपने साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, किसी भी फील्ड में बैचलर डिग्री कंप्लीट की है, ग्रेजुएशन किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रीम माने नहीं रखती है कि इसके लिए साइंस ही होनी चाहिए या फिर आर्ट्स होनी चाहिए या फिर कॉमर्स। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। ये जो एज लिमिट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये UPPSC यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए है। अगर बात करें एज लिमिट की तो इसके लिए मिनिमम एज लिमिट है 21 ईयर्स यानी कि 21 वर्ष और मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर्स यानी कि 40 वर्ष। यानी कम से कम आपकी जो एज है वो 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपकी एज 40 वर्ष होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC या फिर जो ST के कैंडिडेट हैं इनको 5 ईयर्स यानी कि 5 साल की छूट मिलती है और जो OBC के कैंडिडेट्स हैं इनको 5 ईयर्स यानी कि 5 साल की छूट मिलती है एज में, और जो PWD कैंडिडेट हैं इनको 15 ईयर्स यानी कि 15 साल की एज में छूट मिलती है। आइए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यानी कि वीडियो के लिए चयन प्रक्रिया के बारे में। तो इसमें कुल 3 स्टेज होते हैं। स्टेज नंबर 1 प्रीलिमिनरी एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, स्टेज नंबर 2 यानी कि मेन एग्जाम यानी कि मुख्य परीक्षा, स्टेज नंबर 3 इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। अगर आप ये तीनों स्टेज अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं तब आप फाइनली सिलेक्ट हो सकते हैं एज अ वीडियो यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। आइए जानते हैं कि वीडियो का एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है ये कौन कंडक्ट कराता है। तो वीडियो का एग्ज़ाम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग कंडक्ट कराते हैं।
जैसा कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की यानी कि यूपी की, तो यूपी वीडियो का जो एग्ज़ाम है इसे यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों के अलग अलग स्टेट्स के जो पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, जो लोक सेवा आयोग हैं, वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं। आइए अब हम बात करते हैं प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में किस सब्जेक्ट से किस तरीके के कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए बात करते हैं प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में टोटल आपको 2 पेपर देने होते हैं, जिसमें से पहला पेपर आपका होता है जनरल स्टडीज़ 1 का। इससे 150 प्रश्न यानी कि 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि 200 मार्क्स यानी कि 200 अंक के होते हैं, और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। दूसरा पेपर आपका होता है जनरल स्टडीज़ 2 का। इससे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और 200 अंक के होते हैं। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है, और ये पेपर आपका ओनली क्वालिफाइंग होता है, यानी कि इसे केवल क्वालिफाई करना होता है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 33% यानी कि 33%। कम से कम आपको 33% अंक इसमें लानी है, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई होंगे। अगर आप प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं, तब आपको मेन एग्ज़ाम यानी कि मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलता है। आइए बात करते हैं मेन एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। मेन एग्ज़ाम में टोटल आपको 8 पेपर देने होते हैं, जिसमें से पहला पेपर आपका होता है जनरल हिंदी का। जनरल हिंदी जो है ये आपका 150 मार्क्स का होता है, यानी कि 150 मार्क्स का होता है। दूसरा पेपर आपका होता है एसे का। एसे आपका 150 मार्क्स का होता है, यानी निबंध का जो पेपर है ये आपका 150 अंक का होता है। इसके अलावा आपको जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर देने होते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हैं: जनरल स्टडीज़ 1, जनरल स्टडीज़ 2, जनरल स्टडीज़ 3 एंड जनरल स्टडीज़ 4। ठीक है, जनरल स्टडीज़ का प्रत्येक पेपर 200 अंक यानी कि 200 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से जनरल स्टडीज़ की जो कुल मार्क्स हैं, जो टोटल मार्क्स हैं, वो आपके हो जाते हैं 800। और जनरल स्टडीज़ के प्रत्येक पेपर के लिए आपको 3 घंटे यानी कि 3 आवर्स मिलते हैं, 3 घंटे का समय मिलता है। और इसके अलावा 2 पेपर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के देने होते हैं। आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है और उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर देने होते हैं। वो कुछ इस तरीके से हैं: ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं ये आपके प्रत्येक 200 अंक के होते हैं, यानी कि पेपर 1 भी आपका 200 अंक का होगा, पेपर 2 भी आपका 200 अंक का होगा। प्रत्येक पेपर के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ही आपको सेलेक्ट करना है। उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के आपको 2 पेपर देने होंगे, 2 ऑप्शनल पेपर आपको देने होंगे। और ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीपीएससी के लिए है। अगर आप किसी अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप उसके लिए सिलेबस चेक कर लीजिएगा, वो कुछ अलग हो सकता है। अगर आप मेन एग्ज़ाम यानी कि मुख्य परीक्षा को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं, तब आपको इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, और ये आपका लास्ट स्टेज होता है। ये डिसाइड करता है कि आप वीडियो ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट होंगे या फिर नहीं। अगर आप इस लास्ट स्टेज यानी कि इंटरव्यू को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं, तब आप फाइनली सेलेक्ट हो सकते हैं एज अ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि वीडियो ऑफिसर के रूप में। आइए अब हम जानते हैं कि वीडियो ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। अगर हम बात करें 7वें वेतन आयोग के बाद की, यानी कि आफ्टर 7th पे कमीशन सैलरी की, तो वीडियो ऑफिसर को बेसिक सैलरी 9,300 से 34,800 रुपये तक मिलती है महीने की। इसके अलावा अगर हम ग्रेड पी की बात करें तो ग्रेड पे रहता है 4,800 रुपये मंथली। ठीक है, इसके अलावा सरकार की तरफ से और भी सुविधाएं मिलती हैं वीडियो ऑफिसर को। आइए अब हम जानते हैं कि भाई तैयारी कैसे करें। तो देखिए, वीडियो ऑफिसर के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इसके सिलेबस के बारे में जानें। आप जिस भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वीडियो एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, उसके लिए आप उस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि अपने वीडियो के एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में जानिए। उसके बाद अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। आप इसमें इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। जो जानकारी आपको ऑफलाइन नहीं मिल रही वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर्स चीज़ें, और इसके अलावा बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सेल्फ स्टडी करके भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है? आप जिस भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वीडियो के लिए अप्लाई करना चाहते हैं,
आप उस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जा कर के जब वैकेंसीज निकलती हैं तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको राइट इन्फो क्लब के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।